भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर गरीबी नहीं पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ते हैं, फूड सिक्योरिटी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर नहीं पढ़ते, इंडस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, तो फिर इकोनॉमी नहीं आप पढ़ पाते हैं, इकोनॉमी में नहीं आपका कंसेप्ट बन पाएगा। ठीक है, सवाल को बहुत ट्विस्ट करके इसमें लगभग अब तक जो है इसमें सवाल 12-13 बार लगभग बीपीएससी ट्विस्ट करके पूछता रहा है सवाल। ठीक है, तो जैसा समय होता है उस ढंग से सवाल इसमें बनाया जाता है, पूछा जाता है। और यह तो लाजमी है कि आपको हर कंसेप्ट को जानना चाहिए कि पॉवर्टी होता क्या है, पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉवर्टी का मेजरमेंट क्या है, ये सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा इसमें, तब जाके आप इसको कंसेप्चुअल समझ पाएंगे। तो आज उसी क्लास को देखते हैं, जितना जल्दी हो। पूरा नोट्स नहीं लिखाएंगे, आपको कंसेप्ट लिखा देंगे, पॉइंट लिखा देंगे, फिर आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से आपका चलिए। क्या है पॉवर्टी, है क्या, व्हाट इज पॉवर्टी। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज पॉवर्टी, पूछता है गरीबी क्या है, गरीबी रेखा क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, ये किस लाइन की बात करता है ये। ठीक है उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी क्या है, अवधारणा, गरीबी की अवधारणा। ठीक है, ये है गरीबी क्या है। बोलने का तो सब बोलता है, लेकिन परिभाषा बोलने पर फंस जाता है लोग। गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा। ठीक है, और अवधारणा, गरीबी की अवधारणा क्या है। ठीक है ना, फिर आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी का क्या कारण है। फिर आता है उसके बाद अगला पार्ट कि इसका जो है क्या उपाय हो सकता है, सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी, सॉल्यूशंस गरीबी का निवारण। ठीक है, पॉवर्टी या स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेप्स या स्कीम्स टेकन बाय गवर्नमेंट, गॉव्ट। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा अब तक गरीबी उन्मूलन हेतु क्या क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए हैं। ये आपको अवधारणा, इतना सारा सवाल पूछता है, घूमते रहता है अब तक। और इसमें किसी सवाल को चाहेगा तो ट्विस्ट कर सकता है, आपको बता सकता है कि आप किस तरह से आप गरीबी में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए तो क्या कहता है गरीबी, क्या कहता है गरीबी, कहता है कि जब किसी व्यक्ति को, जब किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय अथवा ग्रुप या समूह अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय या समाज अपनी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं हो, अथवा वह अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित रहता हो, तो ऐसी अवस्था गरीबी कहलाती है। और इस अवस्था से जो व्यक्ति, जो समाज, जो समूह गुजरता है, उसे गरीबी का शिकार अर्थात कंसेसमेंट ऑफ द पॉवर्टी कहा जाता है। वह गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है, गरीब है वह, है ना। तो ये एक अवस्था है, क्या है, सामाजिक आर्थिक अवस्था, इसको सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। एक सामाजिक आर्थिक अवस्था है, अर्थात क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि गरीबी वह सामाजिक आर्थिक अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा समाज समूह को अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकता है, जो मिनिमम आवश्यकता है, जो उसे जीवन जीने के लिए अनिवार्य हो, अगर वह उससे वंचित हो, अगर वह उसको पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं हो, तो यह अवस्था गरीबी कहलाती है। इसे ही हम गरीबी की संज्ञा देते हैं। अब यूएनओ का डिफिनेशन हो, या योजना आयोग का डिफिनेशन हो, या नीति आयोग का डिफिनेशन हो, या सचिन जो है ये सुरेश तेंदुलकर का कमिटी का रिपोर्ट हो, है ना, कई प्रकार के रिपोर्ट आता गया। अब रथ दांडेकर रिपोर्ट दिया, लकड़ावाला समिति रिपोर्ट दिया, पनगड़िया समिति रिपोर्ट दिया, कई रिपोर्ट आते गए और सबों ने इस तरह से इसको डिफाइन किया कि एक उस मूलभूत जीवन जीने के लिए अनिवार्य आवश्यकता से जो वंचित है, उस व्यक्ति को हम गरीब की संज्ञा देंगे, गरीब कहेंगे। तो प्रश्न उठता है कि ये पॉवर्टी क्यों हो गई, पॉवर्टी की मूल बातें क्या हो गई। मूल बातें हो गई कि जो न्यूनतम जीवन जीने के लिए, है ना, न्यूनतम जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है ना, न्यूनतम आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, है ना, क्या है, से वंचित है वह, से वह वंचित है, माने उससे डिबार्ड है। अर्थात क्या क्या आवश्यकता होगी, तो पहला हो गया भोजन, दूसरा हो गया वस्त्र, तीसरा हो गया आवास, चौथा हो गया चिकित्सा, और पांचवा हो गया शिक्षा। तो अगर ये मूलभूत आवश्यकताएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, जिसमें जीवन का होना, तभी जीवन आपका सार्थक होगा, सफल होगा, तो ये इस सारे आवश्यकता से आप वंचित हैं,
तो आपको गरीब का संज्ञा मिलेगा, उसको पॉवर्टी कहा जाएगा, उसको गरीबी कहा जाएगा, और जो व्यक्ति समाज इसे शिकार है वह गरीब माना जाता है समुदाय। तो अब प्रश्न उठता है कि ठीक है भाई, इतना अगर मान नहीं किसी को मिल रहा है तो वह सक्षम नहीं है, या उसकी इतनी कम आमदनी है, इतनी आय है, कोई इस सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति करने में वह अक्षम है, तो वह गरीब की रेखा में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमारे जो है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन प्लस जितने भी अब तक 5, 6, 7 जो गरीबी पैमाइश के जो कमिटियां बनाई गई, उन कमिटियों के द्वारा एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, गरीबी रेखा। अर्थात क्या है भाई, रेखा की बात क्यों आई यहां पर? तो गरीबी रेखा का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जो एक न्यूनतम आवश्यकताओं को, यानी खर्च करने की जो सीमा होती है या कंजम्पशन करने की जो सीमा होती है, जिसको पर कैपिटा कंजम्पशन या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कहा जाता है, तो अगर इस पैमाने पर हम आंकते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इतनी आबादी इस दोनों पैमाने से इतनी % नीचे है और इतने % ऊपर है। तो एक बीच का रेखा उन्होंने खींचा, एक बीच का रेखा उन्होंने लिया। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने पारा रेखा लिया। अब जैसे मान लेते हैं, अब देखिए उन्होंने लिया कि गरीबी रेखा को जो डिफाइन किया गया तो उसमें लिया गया पर कैपिटा कंजम्पशन को और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को। तो अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन की जब हम बात करेंगे, क्योंकि कई समिति आई और कई समिति ने इस बात को लिया, तो दिस इज द पॉवर्टी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब यहां से 2 कंसेप्ट आई। पहला कंसेप्ट आया, अगर इस रेखा से जो भी जनसंख्या, मान लेते यहां पर हमारा है ये कंजम्पशन है, ये एक्सपेंडिचर मान लेते हैं और ये कंजम्पशन है। ठीक है, तो कहता है कि जो आबादी इस रेखा से नीचे हो गई, इसको हम लोग बोल दिए बीपीएल, और जो आबादी इससे ऊपर हो गया उसको बोल दिए एपीएल। ठीक है, तो कंजम्पशन के पैमाने पर लिया गया 2 कैलोरी लिया गया, एक कैलोरी लिया गया 2100 और एक कैलोरी लिया गया 2400। तो 2100 कैलोरी को लिया गया अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के लिए, और 2400 के लिए गया रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो समिति ने रिपोर्ट दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कंजम्पशन लाइन को टच करता है, अर्थात वह अगर शहरी क्षेत्र में रहता है और 2100 कैलोरी कंजम्पशन कर लेता है, तो हम मानते हैं कि वह गरीबी रेखा से ऊपर चला जाता है, और अगर इससे नीचे है तो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र चूंकि वहां ज्यादा शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर उन्होंने डिफाइन किया कि 2400 कैलोरी अगर कंजम्पशन करता है तो उसे हम गरीबी रेखा से के गरीबी रेखा पर मानेंगे, और उससे कम है तो नीचे, और उससे अधिक है तो गरीबी रेखा से ऊपर मानेंगे। ये बातें आई कमिटी के द्वारा, और यहीं से डिफाइन हो गया कि गरीबी रेखा का एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। कहा कोई तो एक रेखा खींचना पड़ेगा। मान लो पूरी आबादी है, उस आबादी को हम डिवाइड करेंगे एपीएल और बीपीएल में, यानी कि संपन्न, सुविधा संपन्न और सुविधा विपन्न। तो ऐसे किस आधार पे? तो उसने एक कैलोरी को आधार बनाया और उस आधार पर उन्होंने किया। तो कहा ये तो बात सही है, लेकिन अगर एमपीसीई की बात करें, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की जब बात करेंगे तो जिसका पैमाना है एमपीसीई, ठीक है, मंथली, है ना तो एमपीसी की बात करें, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करें, तो इसमें देखा जाता है रूरल और ग्रामीण क्षेत्र में 816 और 1000 रुपए लिया गया। ठीक है, इसको भी आप इस रेखा पर दिखा सकते हैं, यहां नीचे दिख रहा है यहां पर। तो देखिए अर्बन और रूरल की बात यहां भी आती है, बीपीएल हो गया और ये आपका एपीएल हो गया। ये सब डायग्राम आप बनाएंगे एग्जाम में, कोई नहीं बनाएगा, आपको बनाना है, नंबर इस पे मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट को एक अलग ढंग से समझा रहे हैं, तो ये आपका अपना जनरेशन होता है, तो इसलिए इस चीज को वहां पर भूलिएगा नहीं। जब भी पॉवर्टी का कोई भी आएगा आप इस तरह से वहां पर बनाएंगे। ठीक है ना, तो कहता है कि ग्रामीण, हाँ, अर्बन क्षेत्र में, हाँ, अगर यहां पर 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए है और इसका है 860 रुपए है, 816 रुपए, सॉरी 816 रुपए रूरल क्षेत्र के लिए 816 रुपए। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर के आधार पर दिया गया। अब इसी को लिया गया कि अब कैलोरी के आधार पर, ये दोनों पैमाना चला और दोनों को माप कर दोनों का आधार एपीएल बीपीएल ही था, दोनों का पॉवर्टी लाइन ही था। इस लाइन पर जो हम दे रहे हैं ये पॉवर्टी लाइन है, पीएल ही है, ये पीएल क्या ही था, पॉवर्टी लाइन को डिमार्केशन करके दिया गया।
तो आखिर ये भारत का कंसेप्ट है, ये विश्व में ऐसा नहीं है, विश्व का कंसेप्ट अलग है। विश्व का कंसेप्ट है मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब विश्व का जो है, मान लीजिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, ठीक है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, आईपीएल की बात करता है ये विश्व में, बताएंगे पढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की बात करता है वो। यहां डॉलर को आधार बनाया गया है, डॉलर को लिया गया है कि अगर प्रति व्यक्ति $2 तक भी अगर खर्च करता है तो वह व्यक्ति को माना जाएगा गरीबी रेखा से ऊपर है, और नहीं खर्च करता है तो गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आया एमपीआई का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात आई, ठीक है। इसको 3 बेस आधार बनाया गया, एजुकेशन है ना, हेल्थ और जीवन स्टैंडर्ड, लाइफ जीवन स्तर को लेकर चला गया। एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन प्रत्याशा इसी में। तो कई तरह की बातें आई, ठीक है, अलग अलग परिधि में अलग अलग बातें आई निकलकर, और सबका जो है अलग अलग एक स्कोप बना गया। इनकम ले लिए हम लोग, एक आय को कितना खर्च कर रहा है, कितना भाग खर्च कर रहा है, हाँ तो वो ले लिए। और यहां हम लिए कि कंजम्पशन में कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसको ले लिए। तो इस तरह से क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति अगर खर्च मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के आधार पर 816 रुपए पर मंथ खर्च करता है और 1000 रुपए पर मंथ खर्च करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र के आधार पर हम उसको गरीबी रेखा से नीचे कह सकते हैं या गरीबी रेखा के ऊपर कह सकते हैं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, इससे कम है तो गरीबी रेखा से नीचे है, और इस पे बराबर है तो गरीबी रेखा पर है। इस तरह से डिफाइन करके किया गया। यह हुआ एक आपका होलिस्टिक पॉवर्टी के बारे में। अब देखना है कि पॉवर्टी का जो अवधारणा की बात आई थी, कंसेप्ट की बात आई थी, वो क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा दें। एमपीसी में ना, एमपीआई में एजुकेशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य पढ़ाएंगे, एजुकेशन है, हेल्थ है और लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, जीवन, लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर ना उन लोगों का अपना अलग है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का है। चलिए, डॉलर है तो पर डे होगा, मंथ थोड़ी रहेगा, मंथ में तो और डॉलर आएगा ना, उतना डॉलर का तुलना तो किया गया है अब विकसित राष्ट्र के लिए, विकसित राष्ट्र के लिए डिफाइन किया गया है, अपने यहां तो यही चलता है। चलिए, अब बात आती है कंसेप्ट की। कंसेप्ट में कहता है कि गरीबी का जो कंसेप्ट है वह 2 रूपों में देखा जाता है। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी और इसको बोलते हैं सापेक्ष गरीबी, ठीक है। तो क्या कहता है निरपेक्ष गरीबी, क्या कहता है? कहता है कि जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जो उसकी न्यूनतम आवश्यकता है, अगर उससे भी वंचित है, उसको पूर्ति नहीं कर पा रही है या उसको पूर्ति करने का कोई साधन उसके पास उपलब्ध नहीं है या उसकी इतनी आय भी नहीं है कि वह अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या निरपेक्ष गरीबी की संज्ञा देते हैं। अर्थात जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं शिक्षा के पूर्ति में सक्षम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति निरपेक्ष गरीबी के शिकार, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के शिकार माने जाते हैं, ठीक है, जो कि भारत में है, भारत में तथा अन्य विकासशील देशों में व्याप्त है, ठीक है ना। तो ये कहता है, अब कहता है कि ये सापेक्ष गरीबी क्या है? कहता है कि सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है जब हम तुलनात्मक रूप से है ना गरीबी का पैमाइश करते हैं, गरीबी का पैमाइश ठीक है करते हैं, अर्थात विकसित राष्ट्रों में, अर्थात विकसित देशों में पाया जाता है, विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ तो गरीबी का एब्सोल्यूट आ गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अर्थात विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाई जाती है, ठीक है। ये भारत और विकासशील देश जो भी पिछड़े राष्ट्र है विश्व का, वहां सब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाया जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ एक कॉम्परेटिव तुलना किया जाता है, वहां भोजन, वस्त्र, आवास के ऊपर तुलना किया जाता है कि आपका जो आय स्तर है, जो जीवन स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है,
वह अन्य के तुलना में आपका कमतर है, अन्य के तुलना में आपका कमतर है। आपके पास लेस फैसिलिटी है। अब किसी को 4 कार है तो आपको एक ही कार है, किसी के पास 5 लाख का बैंक बैलेंस है तो आपको 5,000 का बैंक बैलेंस है। तो कहता है कि जब आपस में एक ग्रुप, एक समुदाय, एक वर्ग या एक दो व्यक्ति का तुलनात्मक रूप से जीवन स्तर में अंतर दिखाई जाती है या अंतर देखा जाता है, तो ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति सापेक्ष गरीबी कहलाती है, जो कि प्रायः विकसित राष्ट्रों में पाए जाते हैं, विकसित देशों में पाए जाते हैं। वहां यह एब्सोल्यूट नहीं पाया जाता है। एब्सोल्यूट केवल भारत, अन्य पिछड़े राष्ट्र, अन्य विकासशील देश जितने भी हैं सब वहां पाया जाता है, बाकी सब ये सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। अब वहां किसी को कार नहीं है तो कार के लिए परेशान है। तो अगर किसी, मान लो सब एक समुदाय है और सबको कार है, 20 लोग रह रहे हैं, 20 को कार, एक को नहीं है, तो वह वहां के लिए गरीब माना जाएगा कि भाई 19 आदमी के पास कार है, आपके पास कार है, आप गरीब हो। तो यही है वहां पर, ये दिस इज द रिलेटिव पॉवर्टी, दिस इज द रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है। क्लियर है ना?